भाविब अमृतम ने भीषण गर्मी में राहगीरों के लिए प्रारंभ की 4 स्थानों पर शीतल मिनरल वाटर की प्याऊ। संस्था के सदस्यों ने राहगीरों को जल पिलाकर जिसका शुभारंभ किया। भारत विकास परिषद अमृतम के पदाधिकारियों ने बताया कि शहर में कई अन्य स्थानों पर भी इस तरह के प्याऊ लगाए जा रहे हैं। मामला थाना जगदीशपुरा की अवधपुरी क्षेत्र का है, जहां चर्चित अधिवक्ता पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस बार यह आरोप अधिवक्ता की पत्नी ने लगाए हैं। पत्नी का आरोप है कि अधिवक्ता ने उसे बंधक बनाकर बेरहमी से मारा पीटा और धारदार हथियार से हाथ और पैरों पर जख्म कर दिए हैं। वहीं पत्नी की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खुलवाकर बाहर निकाला। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से पीड़िता डरी और सहमी हुई है और हाथ पैरों पर चोटों के निशान भी दिख रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व अधिवक्ता से दूसरी शादी हुई है। सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सर, मेरी शादी को 2 साल हुए हैं। आए दिन मेरे पति, ससुर, सास और ननद मिलके मेरे साथ प्रताड़ित करते हैं, दहेज की मांग करते हैं। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास पैसे है नहीं देने के लिए, इसलिए मुझे मारते हैं। अभी 15 दिन से तो कमरे में बंद करके रखा है और आज तो बिल्कुल चाकू से गला घोट के मारने वाले थे। बाकी कॉलोनी के लोग आ गए, उन्होंने बचा लिया। और इससे पहले मेरे पति की शादी हुई थी, वो भी 1 साल रही। 1 साल में उसे भी बाहर निकाल दिया। अब मुझसे भी कह रहे हैं कि मैं तुझे रखूंगा नहीं, तू घर से बाहर निकल जा। बाकी ससुर मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं वंश बढ़ाने के लिए। मेरा पति मेरे पास नहीं आता है, सास पति को पास में नहीं आने देती है। बाकी ससुर कहता है मेरे से वंश आगे बढ़ाएगी। जी, मायके वालों को बताया, वो अभी आ रहे हैं। पहले बताया सर, 2-3-4 बार पंचायत हुई है। इससे पहले ये मुझे कोर्ट में ले गए और कहते अगर तू मतलब साइन कर दे तो बच जाएगी, वरना तेरी मौत कर दूंगा। और बाकी अगर तूने मुंह खोला पुलिस में जाके कुछ कहा तो मैं तेरे पूरे परिवार को मार दूंगा। साइन तलाक के ये कहते हैं मेरे से तलाक ले। 2 बार मुझे कोर्ट में ले जाके बिठा दिया पूरी फुल कार्रवाई के साथ। मेरा पति ने लॉ कर रखा है और प्रैक्टिस कर रही है अभी। ये चाकू से मेरे पति, मेरी सास और मेरे ससुर ने आज पूरे जान से मारने की। मेरे पास कोई सोशल मीडिया सोर्स नहीं है जो मैं पुलिस को बता सकी। मैं चिल्लाई तो कॉलोनी वाले आ गए और नजदीकी थाने नहीं गई हूँ, लेकिन वहाँ से मुझे कोई शासन नहीं मिला। नहीं, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं की। बाकी इससे पहले 15-20 दिन पहले एक मैंने थाने में सूचना की है, तो वहाँ से कोई मतलब मैं संतुष्ट नहीं हुई। सर ने बोला है कि अभी जाओ थाने से, जाके वहाँ से जो कुछ करना है वहाँ से करो, बाकी मैं देख लूँगा सब। एक बार थाने जाओ। मेरे ससुर और हस्बैंड थाने में बैठे हुए हैं। मेरा नाम शिवा शर्मा है। भैया हम इनके नेबर हैं। तो मैं तो अभी जॉब से कुछ टाइम पहले ही आई थी, तो मैंने इनको एक बार घर के बाहर बैठे हुए देखा था। तो सब लोग जितने भी नेबर्स हैं सब कलेक्टेड थे उधर ही। तो बात जब पता चली तो ये है कि ये दूसरी शादी करके लेकर आए हैं इनको। मैंने तो पहली बार देखा था। इससे पहले एक शादी हुई थी, वो भी लड़की को ऐसी तरीके से निकाल दिया था। तब तक ये लगता था कि शायद वो हमारे नेबर है, तो हमें उतना नॉलेज नहीं था उस बारे में। लेकिन जब दूसरी लड़की के साथ भी वही बात हुई, तब दिमाग में आया कि नहीं भाई, एक लड़की में कमी हो सकती है, दूसरी में नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे चलता रहा। हम लोगों ने इनको खाना भी दिया, पानी भी दिया, इनका फ़ोन भी गटर में डाल दिया, वो भी हम लोगों ने ठीक कराया। कुल मिला के हम 10-15 दिन से ये चीज़ें देख रहे थे। फिर एक दिन ये लोग छोड़ के भी चले गए इनको। ये घर में अकेली रहीं, किसी ने गेट नहीं खोला। फिर आज जो हुआ, वो सुबह जब चीखें सुनाई दी लोगों को, तब हम सब कलेक्ट हुए तो देखा ये बैठी हुई थी। इनके साथ ये पूरा ये चोट वगैरह निशान सारे दिख रहे हैं, वो तो सबको ही दिख रहे हैं। कुल मिला के ये कहना है इनको तलाक देना है कैसे भी करके। उन्होंने पहले वाली लड़की को भी दिया था, इन्हें भी देना है। उनका सीधा किस्सा ये है कि इनके अंदर कोई कमी है, लेकिन एक लड़की में हो सकती है, दूसरी में नहीं हो सकती है, और वो तीसरी शादी करना चाहते हैं, जो हमें सुनने में आया है। इस लड़की में इसका ये है कि इसका परिवार जो है वो पूरा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो ये अपना स्टैंड नहीं ले पाती है। इसका एक छोटा भाई है जिसको बच्चे की तरह इसने पाला है, तो वो ये धमकी देते हैं हम तेरे भाई को मार देंगे। और औरत जब तक सहन करती है तब तक करती है। इसकी कोशिश यही थी कि शायद परिवार बन जाए। जो इसकी हमसे बात हुई, इसने कभी भी ऐसी बात नहीं बोली कि मैं इनको जेल करा दूंगी या मैं ये यही बोलती रही कि दीदी आज देखने दो, शायद अब मान जाएगा, अब सुधर जाएंगे, अब नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन वो दिन पे दिन कंडीशन खराब होती रही। तो अपने बाप और भाई की डर की वजह से ये बात को छुपाती रही। इसका फाइनेंशियली कुछ भी नहीं है, इसके आसपास भी कोई नहीं है। अभी भी इसके ऊपर चोरी के लिए बोल रहे हैं। ये इसी कपड़ों में हमें मिली थी, इसी कपड़ों में आई है। इसके कपड़े भी फटे हुए हैं, दुपट्टा भी मैंने दिया है इसके ऊपर, इसके कपड़े भी फाड़ दिया। ये हमारा शाहगंज का लगता है, शाहगंज का।
अभी सर तो मिले नहीं, कमिश्नर साहब तो मिले नहीं, लेकिन एएसपी सर ने फ़ोन किया है उधर, और देखो अब इसको थाने लेके जाना है इनको। हम चाहते हैं कि देखो जो सही है वो उसके साथ, भाई इतना गलत ना किया है। हम भी लड़की हैं, अगर हमारे साथ भी कल ये होगा, या मेरी बेटी होगी, या इसके भी बच्चे कहीं होंगे, ये अगर हम इस तरीके से एक दूसरे की मारपीट ये सहन करने, इतना पढ़ने के बाद, जॉब लगने के बाद, माँ बाप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं हम लोगों पे, अगर हम ऐसे पिटने लग गए तो फिर यार ये समाज कहाँ जा रहा है? हम कौन सी समाज की बात कर रहे हैं? किस तरीके की बातें हम कर रहे हैं? ये लड़की, इसकी क्या गलती? चलो ठीक है, इसमें कमियां भी होती तो इसको छोड़ दो, डायरेक्टली भी हम शांति से भी तो छोड़ सकते हैं ना किसी काम को। इतना मारना, वो तो इसकी आवाज़ सुनाई देगी नहीं, इसको जान से मार देते आज। हम तो नहीं मान सकते। नाम मैं तो बता रही अंकल जी, नेबर हैं हम, तीसरी गली के लोग हैं हम, तो इंसानियत के नाते इसके साथ खड़े हैं। मैं सच बताऊं तो मुझे तो नाम भी नहीं मालूम है अच्छे से, इसका भी नाम नहीं मालूम है मुझे, तो बस इस इंसानियत के नाते इसके साथ कोई नहीं, इसकी माँ नहीं है, ये अकेली है, बहन इसके पास है नहीं, तो हम तो इंसानियत के नाते इसके साथ खड़े हुए हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।